ये 2 दफ़ा फौत हो चुकी हुई हैं। हर काम मुझे 2 बार करने की आदत है। अब्बू ने कहा अगर मेरी बेटी मरेगी ना तो मुझे यहाँ पता चलेगा। चलें अब मुझे बता दें, मैं जिनसे बात तो नहीं कर रहा। नहीं, मैं इंसान ही हूँ। दम मेरी सास ने भी ऐसे आमों का दरख्त था, उसकी तरफ देखा और मेरी नज़र भी पड़ी तो एक इंतहाई हैबतनाक जिन जो अपनी असल शक्ल में था उसने ना मेरी सास को इस तरह करके कहा कि मैं तुम्हें देखूंगा, तुमने मुझे यहाँ से निकाला। अच्छा। वो कुरान की ताकत, सूरह जिन की ताकत थी। आपने भी देखा? हाँ, मैंने भी देखा और उन्होंने भी देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, सहरंगेज़ शख्सियत हैं, और यहाँ पर मुझे तारुफ़ करवाते हुए थोड़ी सी अजीब कैफियत हो रही है कि ये 2 दफ़ा फ़ौत हो चुकी हुई हैं और ये फ़ौत होने के बाद जो है वो दोबारा ज़िंदा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। 2 दफ़ा जो है MP रह चुकी हुई हैं और सादिया सुहेल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिम, हर काम मुझे 2 बार करने की आदत है। फौत भी 2 बार हुई है, MP भी 2 बार। MP भी 2 मरतबा भरी, तो ये बस अल्लाह ताला खैर करे, तीसरी बार ना फौत हो अल्लाह करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अपा मुझे ये बताइएगा कि मैंने ये जो तारुफ में कहा 2 दफ़ा फौत हो चुकी हुई हैं, फिर भी जिंदा सलामत मेरे सामने बैठी, ये वाकया क्या है, किस्सा क्या है? अच्छा, ये मुझे तो सुना के भी मैं लोगों को भी शायद रट गया हूँ। असल में ये हुआ ये कि पहला जो वाकया है, मेरे गले को ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा, थोड़ा बैठा हुआ है। पहला जो वाकया है वो मेरे बचपन को 8-9 साल की एज का है। उसमें ये हुआ था कि आपको कोई भी मेडिकल जो जानता है वो ये जानता है कि अपेंडिक्स फट जाना बिल्कुल, अगर मतलब अपेंडिक्स का ऑपरेशन वैसे तो बहुत मामूली होता है, लेकिन वो फट जाए तो वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। मेरी तो अपेंडिक्स फटी और 72 आवर डायग्नोज ही नहीं हो सकी। अच्छा। कि ये अपेंडिक्स का मामला है, क्योंकि मैं कराची से ट्रैवल करके बाई ट्रेन लाहौर आई थी, तो वहाँ आके पेट में दर्द का एक था, किसी को समझ ना आई, अब्बू मेरे थे नहीं लाहौर में, तो बस डॉक्टर डायग्नोज ना कर सके। और फिर जब ये हालत हो गई कि बिल्कुल लाश की तरह फूल गई, जहर फैल गया पूरी बॉडी में और बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई, ख़त्म हो गई, तो फिर जब 2 हॉस्पिटल्स जो काफ़ी नामी गिरामी हॉस्पिटल्स हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही। अच्छा। तो वो उन दोनों हॉस्पिटल्स ने मुझे डेथ डिक्लेयर किया। तो घर पे जैसे मैयत आ जाती है और वो सारी चीज़ें तैयारियां शुरू हो गई, बस मेरे अब्बू के आने का इंतज़ार हो रहा था, उन्होंने कराची से पहुंचना था। अब्बू जैसे ही आए ना तो अब्बू ने मुझे देखा ना, अब्बू ने किसी से कोई बात नहीं की, मुझे उठाया, मुझे लेके भाग पड़े। अब सबका ये ख्याल था कि बेटी की मौत का सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पर मेरे अब्बू कहते थे कि नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती, मेरी बेटी नहीं मर सकती। उनको एक इतना यकीन बाप था। की मोहब्बत भी हो सकती है, बाप का जुनून भी हो सकता है। बहरहाल वो एक हॉस्पिटल, इसका मैं नाम ले लेती हूँ क्योंकि इन्होंने आपको जिंदा किया अल्लाह के बाद। UCH हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग में। वहाँ मेरे अब्बू, एक डॉक्टर बेंजामिन, अमेरिकन डॉक्टर थे, उन पे बड़ा अब्बू का था, क्योंकि अब्बू का भी एक बड़ा सवेर एक्सीडेंट हुआ था, तो अब्बू उन्हीं के पास लेके गए। उसने देखा और बड़ी मुआयना करने के बाद भी जो हालत थी, उसने कहा कि शी इज़ नो मोर। तो मेरे अब्बू बाज़िद थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता था क्या तुम्हें चीज़ है जो 2 हॉस्पिटलों ने कह दिया, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दिया। आई विश कि मैं इतनी छोटी थी, वो चीज़ें पेपर संभाले नहीं, वरना मेरे पास वो होते, सारी तो एविडेंसेस होती। तो बहरहाल अब्बू ने कहा अगर मेरी बेटी मरेगी ना तो मुझे यहाँ पता चलेगा, मुझे यहाँ यकीन है, क्योंकि मेरे अब्बू बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे। दादी से मेरा स्पिरिचुअलिटी का हमारा सिलसिला जो था वो अब्बू बहुत ज़्यादा जानते थे। अब्बू बहुत ज़बरदस्त पॉमिस्ट भी थे और अब्बू अपने इल्म की बेस पे भी और अपने दिल की बेस पे इस बात पे बाज़िद थे। बहरहाल फिर मुझे डॉक्टर साहब ने देखा, फिर कहीं तीसरे चेकअप में ना उन्हें डीप डाउन कहीं पर्ल, एक कोई फील हुई कि कोई पर्ल है। अब वो पता नहीं, उसको एक ऐसा बस कुछ फील हुआ, उसने कहा कि मैं थिएटर में लेके जा रहा हूँ। अच्छा। अब मतलब जो होना था तो अब अल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मौत तो पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है। बहरहाल उसको मेरी कोई पर्ल मिल गई, क्या हुआ, वो वापस रिगेन हो रही थी, क्या चक्कर था। फिर मैं कम से कम 1.5 साल हॉस्पिटलाइज रही। अच्छा। पूरा मेरा फूड, आपका जो बाउल सिस्टम
तबाह हो गया था। बड़ी आंत जो कई मीटर लंबी होती है वो इतना सा पीस बचा। उसने सर्जरी की मेरी, और मैं पूरा 1 साल लगा मुझे वो रिवाइव होने में। अच्छा। और मेरे पेट में कई, और उसने अब्बू को कहा मुझे नहीं पता ये कभी भी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ गुजार सकेगी। और नॉर्मल लाइफ तो मैंने वाकई नहीं गुजारी, अब नॉर्मल गुजारी। एक की जगह 10 लोगों जितने काम करती थी। बस अल्लाह का करम, वो जहाँ इंसान की साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस जहाँ पर एंड होती है, तो वहाँ से अल्लाह का काम शुरू होता है। चलें, अब मुझे बता दें, मैं जिनसे बात तो नहीं कर रहा। नहीं, मैं इंसान ही हूँ। आप इंसान ही है ना। मैं बेफिक्र रहूँ, मुझे डर डर तो कोई नहीं है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है कि आपने क्लियर कर दिया। मेरे सामने कोई जिन नहीं बैठा। कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात, कोई बात, कोई कैसे? अच्छा, मेरे ना एक तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग 2-3 ज़िंदगी में खैर ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो मैं अपने सोशल मीडिया पे सुना भी चुकी हूँ। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। कुछ ऐसे प्रोमिनेंट वाक़यात होते हैं कि जिनको आप इतनी आसानी से नहीं भुला पाते। एग्जैक्टली। और मुझे एक वाक़या बड़ा अच्छे से याद है कि मेरी सास, मैंने बताया आपको, बहुत ही इबादत गुजार थी। और ये वाक़या भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिनको नज़र आते हैं। अच्छा, ठीक। बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। ठीक। और अच्छा, मेरी हमारे ससुराल में ना एक हमारी मुलाजमा थी जिस पर बचपन से जिस पर जिन आते थे। और ऐसा मंजर हमने अपनी आंखों से देखा है, जागती आंखों से। सिर्फ मैंने ही नहीं कि मेरी नज़र है, मेरी नंद ने भी, मेरे ससुराल वाले सब ने। वो जब जन्नात आते थे ना, उसकी एकदम आंखें बड़ी बड़ी सुर्ख हो जाती थी। और वो यकीन माने जैसे चौकी पे बैठ के पहले लोग काम करते थे ना, अब वो बर्तन धो रही है, उसको इस चौकी से उठा के हवा में उड़ा के वहाँ मारते थे। और वो फिर गालियाँ देती थी उनको। आ गए हैं मुझे तंग करने, ये करने, कभी कुछ कर दे, कभी इसको हवा में उछाल देते। बेचारी पतली दुबली सी, बुढ़ापे में थी। तो वो उसके साथ बचपन से थे। मेरी सास ने मुझे बताया कि इसके साथ ये मसला कहीं कम उम्री में ही हुआ और आज तक है। तो वो अच्छा, अब एक बार क्या हुआ कि यही आलम हुआ कि वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, उसको उठा उठा के मार रहे थे। तो मेरी सास ने ना फ़ौरन कुरान पाक खोला और सूरह जिन पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, सूरह जिन पढ़ी तो एकदम पहले थोड़ी इसकी एग्रेशन में कमी आई। आहिस्ता 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 वो बिल्कुल बेहोश हो गई। और मेरी सास पहले पर ना वो भागी लॉन की तरफ, हमारा लॉन था उस साइड पे, तो वो फिर बरामदे में ही ना लॉन से बिल्कुल सामने गिर के बेहोश हो गई। अच्छा। मेरी सास पढ़ रही थी, तो एकदम मेरी सास ने भी ऐसे आमों का दरख्त था उसकी तरफ देखा और मेरी नज़र भी पड़ी। तो एक इंतहाई हैबतनाक जिन जो अपनी असल शक्ल में था उसने ना मेरी सास को इस तरह करके कहा कि मैं तुम्हें देखूंगा, तुमने मुझे यहाँ से निकाला। अच्छा। वो कुरान की ताकत, सूरह जिन की ताकत। आपने भी देखा? हाँ, मैंने भी देखा और उन्होंने भी देखा। बैक वक्त हम दोनों पे जाहिर हुआ वो। अच्छा। हाँ जी। और वो फिर हम बाद में उठा के, तो वो पढ़ के मुझ पे भी उन्होंने दम किया, ख़ुद पे भी दम किया, और उठा के हम अम्मा को भी अंदर ले आए। तो बहरहाल एक दिन उनकी अम्मा की मौत भी हमारे घर ही हुई। और वो नेचुरल डेथ हुई। और मैं और मेरी सास ही सारी रात घर पे, कोई नहीं था। बहुत बड़ा घर था, 2-4 कनाल का, और उसमें एक लाइट चली गई, बारिश, तूफान, बड़ा खौफनाक मंजर था। और एक कैंडल जल रही, में उनकी मैयत पड़ी है और हम सराहने बैठे। अच्छा, मेरी सास तो बहुत ही बहादुर थी। उस टाइम मैं कोई इतनी बहादुर शादुर नहीं थी। अब मैं कहूँ मम्मी जी किसी को बुला लो, किसी को बुला लेते हैं। कहती हैं किसी को क्यों डिस्टर्ब, बहुत ही इस मामले। मेरी सारी ज़िंदगी इसने खिदमत किया। एक रात चलो मैं भी बैठ जाऊंगी, वो भी बड़ी खौफनाक रात थी।